को हार हो चुकी है दोस्तों, यहाँ पे हार हो चुकी है की व्हाइट वॉश हो गया यहाँ पे 4-0 और 56 रन से आप मुकाबला हार चुके हो। एक घटिया, वाहियात, फिसड्डी, शर्मनाक। फिलहाल तो मेरे पास ये 4 शब्द ही हैं। टीम हम जब फर्स्ट इनिंग्स खत्म हुई थी उसके बाद जब हम शो कर रहे थे तो हमने सबसे पूछा था कि क्या आपको उम्मीद लग रही है जीत की। शायद यहाँ पे कोई भी नहीं था जिसने ये कहा था कि ये टीम जो है जीतेगी, क्योंकि बैटिंग परफॉर्मेंस जो सीरीज दर मतलब मैच दर मैच चलते आ रही थी, उसके बाद आखिरी मैच में भी वही होना था, हमने देख ही लिया। एक भी खिलाड़ी का प्रदर्शन है यार, ये 2 हफ्ते 26 तारीख को शुरू हुआ था, 26 आज 11 जुलाई है, 15-16 दिन में आप 6 मैच 7 मैच हार गए। एक बरसात ने बचाया, वरना वो भी हार जाते। 6 के 6 हारे हैं यार, आज भी हारे हो। मैं मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा भाई आप किस तरफ जा रहे हो। मेरे पास लफ्ज नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास सवाल बहुत है, पर सवालों का फायदा नहीं है ना। इस कमरे में आप सवाल पूछते रहोगे, किससे पूछ रहे हो? ये दुख, ये दर्द, ये पीड़ा किसके लिए है? दुख तो होता है ना आपको, आप सबको दुख नहीं है। फॉर्मेट था आपका जहां पे आप चैंपियन थे, आज वही फॉर्मेट का गला घोट दिया है गौतम गंभीर ने। एंड मेरे ख्याल से कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन भाई कि 4-0 जो हमें उम्मीद थी, उम्मीदों पे खरी उतरी सुजान हमारी टीम इंडिया। मेरा रंग दे बसंती चोला, ये डायलॉग बाजी करके क्रांतिकारी बनके हैं, वीर बहादुर लड़के कौन, राजपूत, ये सारे के सारे बनके अपने आप को बहुत ही बड़ा खलीफा समझ के कि मैं आया हूं, आया तूफान, भागा भागा शैतान, पकड़ के उन्होंने मारा है और आपकी बुद्धियां बिगाड़ दी उन्होंने मार के। लेकिन आपको शर्म नहीं आई, बेशर्मी से आप जो आपका पोज है तो दुनिया में फेमस हो गया है कि यूं करके आप बैठे रहते हैं पूरे मैच के अंदर शिकी के साथ चश्मे लगा के। और अभी भी देखिए चश्मे उतरे नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल आंसू छुपाने के लिए कभी तौलिया आ रहे हैं, कभी चश्मे आ रहे हैं। और गंभीर साहब व्हाइट वॉश होने के बाद भी एक पैसे की शर्म नहीं आएगी, और बड़ी बड़ी बातें तो इनकी खत्म ही नहीं होती है। ना इनसे बैटिंग होती है और ना ही फील्डिंग होती है। माफ करिएगा कि आपको इस तरह का क्रिकेट देखने को मिल रहा है, वो भी ये नाम है इंडिया, ये नहीं है इंडिया के प्लेयर्स। आई एम सॉरी, अगर आप ये नहीं है आपकी बोली, मैं तो भाई नहीं मानता हूं, आप लोग मानते हो तो पता नहीं। बाकी 250 खुल गए आज आपका ड्रेसिंग रूम फ्री फॉर ऑल है, आज आपकी टीम फ्री फॉर ऑल है। वो सिलेक्टर ले आओ, प्लेयर ले आओ, फलाना ले आओ, सब आज आपकी बॉलिंग का हाल क्या हुआ है? उन्होंने आपका भड़ता बना दिया, भड़ता। ये तो हमें इथोपिया बना दिया इस आदमी ने यार। अबे क्या इथोपिया भी पेलेगा हमें? अब तो हमें पता ही था, ये हमें पता ही था कि हम व्हाइट वॉश हैं, हमें किसी को उम्मीद नहीं थी। और यहां पे हमारे कागज के आईपीएल वाले शेर पूरी तरह से बटेर बन गए इंग्लैंड के बल्लेबाजों के आगे। प्रेस मारा, बहुत मारा और 15 ओवर में। अरे बैटिंग करने आते 50 पर पारले में ढेर हो जाते हैं, बॉलिंग करने आते हो तो 250-300 रन खा रहे हो यार। अरे यार किसी डिपार्टमेंट में तो सही हो, इस पूरे दौरे पर आपने बेइज्जती के अलावा करवाया क्या है? बैटिंग से ना इनसे बैटिंग होती है और ना ही फील्डिंग होती है। माफ करिएगा कि आपको इस तरह का क्रिकेट देखने को मिल रहा है, वो भी आईपीएल के बाद। आप क्यों माफी मांग रहे हो? नहीं मतलब इन धुरंधरों ने आईपीएल में इतना तगड़ा प्रदर्शन किया था, वो यहाँ पे ऐसा हाल इनका हो चुका है कि आप सोचिए 76 पे ऑल आउट होते हैं और फिर उसके बाद 257 रन और वो भी 3 विकेट। जॉस बटलर ने इससे पहले, आपको याद नहीं होगा कि सेंचुरी आखिरी बार कब लगाई थी, 2021 में। 19 इनिंग्स पहले उनका सबसे हाईएस्ट स्कोर आया था। वो आज इस लाइनअप के खिलाफ जो है शतक मारकर जाते हैं। हैरी ब्रूक की बल्लेबाजी देख लीजिए, और फील्डिंग में 3-3 ड्रॉप कैचेस होते हैं। इस टीम इंडिया का क्या होगा कुछ नहीं पता सर। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या होगा सर इनका? मतलब समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ समझ के बाहर है। कुछ नहीं होगा, नैया डूब गई, अब क्या होना है? आप क्या सोच रहे थे यार? ये नाम है इंडिया, ये नहीं है इंडिया के प्लेयर्स। आई एम सॉरी, अगर आप ये कह रहे हैं कि इंडिया इस वर्ल्ड कप साइकिल में इस बॉलिंग के साथ जा रहा है, भाई दौरे पे तो बैटिंग की बात कर रहे थे, बॉलिंग तो छुपी हुई थी, क्योंकि बैटिंग में ग्लैमर होता है, आप रगड़ देते हो बैट्समैन ने, रन नहीं बनाए। इस बॉलिंग के साथ आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, ये नहीं है आपकी बॉलिंग। मैं तो भाई नहीं मानता हूं, आप लोग मानते हो तो पता नहीं। बाकी 250 लगी हुई थी आपकी, आज तो तार हो रही है। अभी तक तो आप फिर भी ये कहते हो यार मैच हार गए। आज तो इज्जत भी गई। यू हैव बीन स्लॉटर्ड, लैम्ब्स हैव बीन टेकन टू द स्लॉटर हाउस एंड दे हैव बीन स्लॉटर्ड बैडली। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, कोई लफ्ज नहीं है। बस एक चीज मैं जो थोड़ी मुझे हैरान करती है, पट्टे खुल गए आज आपका ड्रेसिंग रूम फ्री फॉर ऑल है, आज आपकी टीम फ्री फॉर ऑल है। वो सिलेक्टर ले आओ, प्लेयर ले आओ, फलाना ले आओ, सब आज पट्टे खुल गए आपके आज। राहुल सर, इंग्लैंड ने T20 की सबसे बड़ी पार्टनरशिप मार दी इंडिया के खिलाफ। अब कौन, और आप मैच हार गए सर। आपने तो आज हर चौथा ओवर आपका 20-20, 25-25, आप मुझे एक बात बताओ ना, 20-25 रन का एक ओवर मैच बदल देता है। मैच एक ओवर बदल देता है अगर आपके किसी एक ओवर में 25 से 1 रन आ गए। आपने तो हर चौथे ओवर में आपके 20-20, 25-25 रन आए यार। अक्षर पटेल, एंड व्हाट हैज हैपेंड टू अक्षर पटेल? मतलब ये आई यार आपकी फील्डिंग बिल्कुल, मैं बताऊं, ये क्लब स्टैंडर्ड की फील्डिंग है। आपकी कैचिंग 3 ड्रॉप, क्लब देखो डीडीसी लीग का मैच हो रहा हो, ए डिवीजन, ये जो 3 कैच ड्रॉप हुए हैं, क्या क्लब के मैच में 3 कैच छूटेंगे? क्या हमारा स्पोर्ट्स तक का मैच हो रहा हो हमारा रसा में, इस तरह का कैच हम छोड़ देंगे? यार ये कैच छोड़ रहे हैं आप हाथों में। आपकी फील्डिंग देखिए, मोरीगेट, रवि बिश्नोई की फील्डिंग देखी आपने। मैं तो यार सिलेक्टरों पे हैरान होता हूं, उन्होंने ये टीम चुनी है, ये है इंडिया की नेक्स्ट बेस्ट। सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप किया ना बस, एक हार्दिक पांड्या ने गए ना बस, एक बुमराह ने गए ना बस, बाकी ये है इंडिया की टीम। ये लॉस एंजल्स, आप गोल्ड मेडल लेके आओगे, क्वालीफाई तो कर लो। 31 दिसंबर बहुत दूर है, पता नहीं कहां पे हो गया। आप एशिया की बेस्ट टीम कौन होगी? ये आपकी टीम नहीं हो सकती बॉस। मैं आई रिफ्यूज टू बिलीव। बैटिंग में मानता हूं ये वही लड़के हैं, सब कुछ है, ले दे के यही है, इक्का दुक्का इधर उधर होगा, और आप इनको भी जिम्बाब्वे ले दोगे, वहां पे बुल्ले लुटना, और आप कहना फॉल्स सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी, वी आर बैक। फिर स्नैपचैट्स देखना, आप स्नैपचैट पे सब बता रहे होंगे ये जूस ऐसा है, ये पकौड़े ऐसे नहीं यार। मुझे ये लगता है, एंड आई थिंक अगेन दिस इज असाइड ऑफ द क्रिकेट, लड़के वही हैं,
इस आईपीएल ने ना, मुझे ऐसा लगा जो आपने अभी कहा था रेफरेंस पॉइंट, वो वाला ये सीरीज हो जाएगी इंडियन क्रिकेट के लिए, मैं आई बैक टू डिफर। मैं ये कहता हूं इंडियन क्रिकेट के लिए T20s में रेफरेंस पॉइंट होगा इस साल का आईपीएल। जो आप भी जैस कर ये ऐसा लगता है यूनिवर्सिटी, मुझे याद है यूनिवर्सिटी की टीम खेलने जाती थी है, और सेकंड क्लास जाते थे अनरिजर्व, जिसका जहां दिल किया बैठ गया, वहां पे जाके मैनेजर हमारे नीति पाती बेचारे कहते रहते थे कल प्रैक्टिस करनी है, कोई कन्याकुमारी गया हुआ है, कोई त्रिवेंद्रम गया हुआ है, ये हाल होता था यार, ये वो हाल हो गया है। और ये कैसे कैसे छोड़ सकते हो आप, ये देखो, ये क्या चक्कर आ गया उसको, हंस रहे हो आप? नहीं ये चक्कर आया, आप हंस रहे हो ऊपर से यार, ये क्या, ये छोड़ सकते हो आप यार? मतलब अब टी दिलीप को चलो ठीक है, टी दिलीप को जा रहे हैं सर। अब टी दिलीप ने सूर्यांश शेट्टी की कितनी कोचिंग करी होगी भाई, जा रहे हैं तो मेरे पे एहसान नहीं कर रहे हैं, कोई अगला टी दिलीप गया तो डी दिलीप आ जाएगा, कोई जी दिलीप आ जाएगा, कोई यही होगा, कोई डांट लगाने वाला भी तो छोड़ो नहीं। यार, विमेंस टीम में भी आज आपकी बॉलिंग का हाल क्या हुआ है, उन्होंने आपका भड़ता बना दिया, भड़ता। कितने छक्के टोटल यार, मैं ऐप खोल नहीं पा रहा, 16-17 होंगे, देख लेते हैं। मतलब 16-17 से ज्यादा ही 6 ओवर में आप कह रहे हो 60 रन थे सिर्फ, 17 छक्के, पावर प्ले में उनके 6 ओवर में 60 ही रन थे बस, उसके बाद तो थोड़ा है। उन्होंने अगले 14 में की इंतहा पार हो चुकी है, कोई शर्म नहीं है इनको। ये क्रिकेट को आपको इंडिया को बनाना था, यूरोप से टक्कर लेनी थी, अमेरिका से टक्कर लेनी थी, ये तो हमें इथोपिया बना दिया इस आदमी ने यार। अबे क्या इथोपिया भी पेलेगा हमें? अब पहले आयरलैंड से हार गए, अब तुम इंग्लैंड से 4-0 हो रहे हो, 250 रन को हाईएस्ट स्कोर मार के अपना एवर, हाईएस्ट स्कोर। ये गंभीर कोच है कि तबले वाला है यार? ये हमारा ढोलकी बजवाया जा रहा है जब से आया यार, ये वो शीकी बैठा हुआ ढोलकी पे चम्मच लेके ठंग ठंग ये ढंग पूरा हमारा भरता बनवा दिया इन्होंने यार, 250 रन को मार गए। तुम्हारा कोई बॉलर बॉलिंग करने जोगा नहीं है, कोई बैटर बैटिंग करने जोगा नहीं है। आप अपनी फील्डिंग देख लो, 2 कौड़ी की मैं कहता हूं फील्डिंग नहीं है। हाथों में क्या मेहंदी लगा के आए हुए ये लोग? क्या 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 किसी की मेहंदी पे जाना है, किसी का रोका हो गया है, कोई रिसेप्शन में पहुंचना था आपने, चन्ना मेरिया गाना था आपने, सबके हाथों में मेहंदी लगी हुई है। एक बंदे से कैच नहीं हो रही, एक इंसान से कैच नहीं हो रही, चाहे ईशान किशन होए, एक्सपीरियंस प्लेयर होए, सूर्यांश शेट्टी होए, नया प्लेयर होए, कोई बंदा कैच करके राजी नहीं है। ये तो तुम्हारी फिटनेस है, फिर तुम्हें कोहली बुरा लगता है। अबे बटलर तक ने कह दिया कि कोहली जब से गया तुमसे तो फील्डिंग ही नहीं होती, इंडिया की तो फील्डिंग खत्म हो गई भाई, तुम्हारे फिटनेस स्टैंडर्ड ही नहीं है, किसी का फिटनेस स्टैंडर्ड नहीं है। एक से एक बढ़ के ढीला, एक से एक बढ़ के ढीलू राम रखा हुआ है इन्होंने। बॉल आती है वैसे देख के घबराते हैं, हाय राम मेरे पास बॉल क्यों आ गई। कोई फील्डिंग की मतलब कि कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है भाई फील्डिंग का। टी दिलीप भी बोल रहा होगा इतनी गंदी टीम को तो मैं फील्डिंग कोच नहीं बनता, भाड़ में जाओ। ये फील्डिंग मेडल देते हैं ड्रेसिंग रूम में, फील्डिंग चपेड़ा पड़नी चाहिए इनको ड्रेसिंग रूम में जाकर, इतनी गंदी फील्डिंग है, इतनी गंदी। ये गंभीर ने क्या इंडिया को आगे ले जाने के अलावा क्या इथोपिया बना के रख देगा ये? क्या मालदीव से खिला दूं, क्या युगांडा को बुला लूं मैं, कि किससे खेलना, अंटार्कटिका चल लें, नॉर्वे से खेल लें, चाइना चले जाएं, ज़ैंगजू में खेल लें? कहां पे खेले हम यार, कहां खेले, कहां जहां बच जाए हम। आयरलैंड हमें पेल जाती है, इंग्लैंड मार रहा 257। दोस्तों आप बताइए, वैसे ये कोई बदतमीजी की इंतहा नहीं है कि आप 3 मैच हारे हुए हैं, चौथे मैच में हमें पता ही था, ये हमें पता ही था कि हम व्हाइट वॉश खेले, हमें किसी को उम्मीद नहीं थी। पहला मैच तुम जीते हुए रवि बिश्नोई को दे दिया है ना, वो अपना डांडिया करके और आके ये पेशकश देके 29 रन खा के मैच खत्म करवा दिया उसने। वो मैच है, आज का मैच है, तुम खड़े नहीं हो पाए अपने पैरों पे। गंभीर वहां बैठ के लेक्चर दे रहा है श्रेयस अय्यर को, श्रेयस अय्यर बोल रहा है मुझे माफ कर दे, व्हाइट वॉश होना मंजूर है, तेरे लेक्चर नहीं सुनना, ऐसे लग रहा है कि वो बोल रहा है उसका। 257 रन पड़वा दिए। पहली बात है बनाएगा कौन, कौन बनाएगा? कोई भी। तुमसे तो 157 बनने में तुम्हें मौत आ रही है, एक मैच में नहीं बन रहा। ये कौन सा एनिमल प्लैनेट शुरू हो गया है? शेरनी ने भालू को चबाया, ये यही हो रहा है हमारे साथ, हमें भगा भगा के वो चबा रहे हैं, हम भागे जा रहे हैं। क्या हम एक मीट का टुकड़ा रह गए हैं कि ये ग्रहण करें? क्या ये गंभीर गन्ना बैंड वाले का संचालक है कि हमारी ढोलकियां बजवा रहा है, ये ढोलकी ये बजवा रहा है, वो छिक छिक चाहिए ना, आपने ऐसी बॉलिंग क्यों की है? या आज भी हम गंभीर को पकड़ेंगे? हर मैच में हुआ है, हर मैच में। बॉलर ने इतनी बुरी बॉलिंग कभी नहीं करी। आप क्यों हो रहा है अभी, क्यों तो सर ये तो बॉलर से पूछना चाहिए ना कि आप इतनी गंदी बॉलिंग करेंगे कि क्या आप इतने गंदे बॉलर कि आप इंडिया में खेल रहे हैं, आप इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बैटिंग कौन सी हो रही है तुमसे, फील्डिंग कौन सी हो रही है तुमसे, कौन से डिपार्टमेंट तुम ठीक कर रहे हो? मैं आपको वही तो बता रहा हूं, एक ही कॉमन फैक्टर है भाई, टेस्ट में बर्बाद करवाने वाला कौन? घटिया, वाहियात, फिसड्डी, शर्मनाक। फिलहाल तो मेरे पास ये 4 शब्द ही हैं टीम इंडिया की गेंदबाजी को डिफाइन करने के। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5वां T20 जिसमें आपके गेंदबाज पूरी तरह से निकम्मे साबित हुए, पूरी तरह से एक्सपोज साबित हुए। और भाई साहब ये आपको मैं बता दूं कि जो सीरीज आप हारे हो ना इंग्लैंड में, ये कोई तुक्का नहीं था, ये गलती से वो जीत गए। आपकी टीम घटिया है, आपकी टीम वाहियात है, पूरी तरह से बेकार टीम है, क्योंकि इंग्लैंड ने 5वें T20 में पहले बल्लेबाजी करते हुए वो कर दिया जो आपके बल्लेबाज कागज के शेर, आईपीएल के शेर सपने में भी नहीं कर पाएंगे। जी हां, सॉल्ट आउट हो गए। और ऐसा लगा कि शायद इस आखिरी T20 में हमारे गेंदबाज थोड़ी सी इज्जत बचाएंगे, थोड़ा सा अपना मान सम्मान बचाएंगे। लेकिन आपको पता है क्या हुआ? और यहां पे हमारे कागज के आईपीएल वाले शेर पूरी तरह से बटेर बन गए इंग्लैंड के बल्लेबाजों के आगे। प्रसिद्ध कृष्णा जोरदार पिटाई, प्रिंस यादव तबाही, इनकी गेंदबाजी में तो तबाही हो गई, भारतीय टीम इंडिया तबाह हो गई इनकी गेंदबाजी में। अक्षर पटेल खत्म हो गया इनका खेल, खत्म खेल, 0 खत्म। सूर्यांश शेट्टी ये आए हैं नए ऑलराउंडर बनकर, इनको भी बहुत मारा इंग्लैंड वालों ने।
बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा, और 15 ओवर में ही इंग्लैंड ने अपने स्कोर को 190 तक पहुंचा डाला। वो भी सिर्फ एक विकेट गवाया, जो विकेट गिरी थी 8 रन के स्कोर पर। मतलब वाहियात कप्तानी, वाहियात डिसीजन, फ्लॉप कोच, फ्लॉप गेंदबाजी, खत्म गेंदबाजी, खत्म टीम। आज दुनिया को पता लग गया कि गौतम गंभीर कुछ नहीं कर सकते। रोहित विराट की विरासत को आगे जरूर लेकर जा सकते हैं, जिससे आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाओगे। T20 की भी टीम ऑलमोस्ट उन्हीं की बनाई गई थी। वो तो इंडिया में वर्ल्ड कप हो गया तो आपने एकदम पूरा शेर बन गए। यहां वर्ल्ड कप होता तो आप बटेर बन जाते, जो बटेर बन गए, खत्म हो गए इस पूरी सीरीज में। और 5वें T20 में तो जो आपको मार पड़ी है वो भारतीय गेंदबाज कभी भूल नहीं पाएंगे, और उनको भूलनी चाहिए भी नहीं, क्योंकि इतनी गंदी गेंदबाजी करोगे बॉस, इतनी गंदी गेंदबाजी। आधी आधी पिच पे बॉल डाल रहे हो, शॉर्ट पिच बॉल डाल रहे हो 130 की स्पीड। वाहियात क्रिकेट इंडियन टीम ने कब खेला था मुझे याद नहीं, और यहां पर तारीफ बनती है, रिस्पेक्ट बनती है इंग्लैंड के बल्लेबाजों की, जिन्होंने ये आईपीएल के जो कागज के शेर हैं, इनको ये दिखा दिया कि कहां स्टैंड करते हैं। ये कहीं स्टैंड नहीं करते, ये जमीन पर लेटना ही डिजर्व करते हैं, जमीन पर गिरना ही डिजर्व करते हैं। क्योंकि इतनी गंदी गेंदबाजी, इतना गंदा क्रिकेट मैंने टीम इंडिया से आखिरी बार कब देखा था मुझे आज याद नहीं आ रहा। लेकिन कोच गौतम गंभीर अधिकार के साथ आए मार खाने के, मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत शर्म आ रही है मुझे कि हमारे गेंदबाज इतने वाहियात गेंदबाजी करेंगे। मैंने नहीं सोचा था, और मुझे उम्मीद, मतलब पता है आप लोगों ने भी नहीं सोचा था। पहला मैच तुम जीते हुए रवि बिश्नोई को दे दिया है ना, वो अपना डांडिया करके और आके ये